अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। स्टूडेंट, आपको हैरत की बात बताऊं कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अपना बाल भी नाप सकते हैं। देखें, ये इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहलाता है और ये 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से को नाप सकता है। 1 सेंटीमीटर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में 1 सेंटीमीटर, यानी ये अगर 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो वो इसके 100 पार्ट को नाप सकता है या 100वें हिस्से को नाप सकता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है यही 1 सेंटीमीटर के 1000 पार्ट को नाप सकता है या 1000वें हिस्से को नाप सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट is used to measure the thickness of a wire, glass, plastic, metal sheet accurately up to 0.01 mm। यानी ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से को नाप सकता है और ये 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से को नाप सकता है, यानी 0.001 सेंटीमीटर नाप सकता है एक्यूरेटली। तो ये बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए काम आता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हैज 2 स्केल। इसके कितने स्केल होते हैं? 2 स्केल होते हैं। पहला है मेन स्केल, जिसको MS कहते हैं, और दूसरा होता है सर्कुलर स्केल, जिसको हम CS कहते हैं। और सर्कुलर स्केल रोटेट करता है ओवर मेन स्केल, मेन स्केल के ऊपर रोटेट करता है, यानी ये इसके अंदर स्क्रू लगा हुआ होता है। आए इसकी तस्वीर देखते हैं, इसकी डायग्राम देखते हैं। ये इसकी डायग्राम है। इस डायग्राम के पार्ट्स को हम समझ लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको मेन स्केल बता देता हूँ। ये वाला हिस्सा जो है ये इसका मेन स्केल है और रोटेटरी स्केल या सर्कुलर स्केल जो है वो ये वाला हिस्सा है। सही है। ये रिचिट कहलाता है। इस वीडियो के बाद मैं आपको इसका दूसरा लिंक भी दे दूंगा जिसमें आप इसका फंक्शंस भी देख सकते हैं। ये थंबल कहलाता है। ये स्लीप कहलाती है, क्योंकि जब ये रोटेट होता है तो ये आगे की तरफ जाता है और इसको हम पीछे की तरफ रोटेट करें तो ये पीछे की तरफ जाएगा। ये स्पेंडल कहलाती है। और यहाँ से हम किसी चीज़ का डायमीटर, थिकनेस जो है इससे मालूम करते हैं। और ये जो कहलाता है, ये जो यू शेप है, ये यू शेप फ्रेम कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके पार्ट समझ में आए होंगे। ये जो मेन स्केल होता है आमतौर पर 0 से लेकर 15 मिलीमीटर या 0 से लेकर 20 मिलीमीटर या 0 से लेकर 25 mm और मज़ीद बड़ा हो तो 0 से लेकर 35 mm का जो है वो वर्नियर स्क्रू गेज अवेलेबल होता है। यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल है, जो रोटेटरी स्केल है या सर्कुलर स्केल है, ये जो स्केल होता है ये आमतौर पर 100 डिविजन्स का होता है। सही है। या ये 50 डिविजन्स का भी होता है। ये भी अवेलेबल होता है मार्केट में। दोनों की रीडिंग लेने का तरीका और इनका लीज काउंट अलग अलग होता है। हम जो आपको आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएंगे उसमें आपके पास जो होता है उसके अंदर 50 डिविजन्स होते हैं।
मेन स्केल। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। द काउंट ऑफ स्क्रू गेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो अगर हम इसमें देखें तो ये होता है 1 mm मेन स्केल, और डिवाइड हम इसको करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर डिवाइड हो रहा है 100 से, तो एक उसका 100 पार्ट जो है हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस मिलीमीटर को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, मज़ीद इसको 10 से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 0.001 सेंटीमीटर। और इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर है और डिवाइड कितना हो रहा है, 1000 से डिवाइड हो रहा है। तो ये 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा जो है वो मेजरमेंट कर सकता है, बहुत प्रिसाइसली मेजरमेंट करता है। स्टूडेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये स्क्रू के ऊपर डिपेंड करता है, स्क्रू से बनता है। तो स्क्रू जो होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे थ्रेड्स बने हुए होते हैं, ऐसे, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे थ्रेड्स बने होते हैं। तो ये जो थ्रेड्स हैं, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं पिच। जैसा कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें भी हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, ये 3 विकेटें लगी हुई हैं और इस तरफ भी 3 विकेटें लगी हुई हैं, इस दरमियान की जो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और वो तकरीबन 22 यार्ड्स की होती है, डिफरेंस होता है इनके दरमियान में। तो अब यहाँ पे हम पिच की डेफिनेशन बता रहे हैं, और पिच की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आगे भी काम आएगी। पिच क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ अ लीनियर स्क्रू। जो स्क्रू है उसके 2 थ्रेड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम पिच कहते हैं। अगर हमारे छोटा स्क्रू होगा तो उसकी पिच कम होगी, और बड़े स्क्रू होंगे तो उसकी पिच जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो इसमें लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद कर लें, द लीस्ट काउंट ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 0.01 mm और 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें बेहतर तौर पे समझ आ रही होंगी।